सुबह से लेकर इस रात तक उपवास में संभाला, सहारा दिया और अपनी कृपा से हमें थामे रखा। हे प्रेमी पिता, यह उपवास हमारे सामर्थ्य से नहीं परंतु आपकी अनुग्रह की शक्ति से पूरा हो सका। इसलिए सारी महिमा, आदर और धन्यवाद केवल आपको ही जाता है। हे परमपिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। आज इस रात हम इस सच्चाई को अनुभव के साथ स्वीकार करते हैं। जब शरीर दुर्बल था तब आपकी सामर्थ्य ने हमें बल दिया। जब मन थक गया था तब आपके प्रेम ने हमें तरोताजा किया। जब भूख और कमजोरी ने हमें घेरना चाहा तब आपके वचनों ने हमें संभाला। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने हमें अपने प्रेम से तृप्त किया। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने स्वयं कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आज हमने इस वचन को केवल पढ़ा ही नहीं बल्कि जिया भी है। हे प्रभु, सुबह से लेकर रात तक आपने हमें अपने वचन से पोषित किया, अपनी उपस्थिति से ढांपा और अपने आत्मा से मार्गदर्शन दिया। हे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे भूखे शरीर को ही नहीं बल्कि हमारी आत्मा को भी अपने प्रेम से तृप्त किया। आपका वचन कहता है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। प्रभु, इस उपवास के दौरान आपने हमारे भीतर धार्मिकता की भूख बढ़ाई और अपने प्रेम से हमें तृप्त किया। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने हमें गिरने नहीं दिया, आपने हमारे कदमों को डगमगाने नहीं दिया। जब कमजोरी आई तब आपने हमें याद दिलाया कि यहोवा हमारा बल है। आपका वचन कहता है कि यहोवा मेरी शक्ति और मेरी ढाल है, उस पर मेरा हृदय भरोसा रखता है। प्रभु, हमने आप पर भरोसा रखा और आपने हमें निराश नहीं किया। हे परमेश्वर, हम इस रात धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें शारीरिक ही नहीं आत्मिक सुरक्षा भी दी। सुबह से लेकर अब तक आपने हमें हर प्रकार के बुरे विचारों से, व्यर्थ बातों से और ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचाया। आपका वचन कहता है कि तू अपने मन को पूर्ण शांति देता है क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। प्रभु, आपने हमें शांति दी। प्रभु यीशु, धन्यवाद क्योंकि इस उपवास के दौरान आपने हमारे मन को अपने प्रेम से भर दिया। जहां चिड़चिड़ापन आ सकता था वहां आपने धीरज दिया, जहां शिकायत आ सकती थी वहां आपने धन्यवाद का हृदय दिया। आपका वचन कहता है कि हर बात में धन्यवाद करो। प्रभु, इस रात हम सच में धन्यवाद करना सीख रहे हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें अपने प्रेम से तर किया। जब हमारा शरीर भोजन से दूर था तब आपका प्रेम हमारे लिए भोजन बन गया। आपका वचन कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। प्रभु, हमने इस प्रेम को आज महसूस किया, इस प्रेम में विश्राम पाया और इस प्रेम में सामर्थ पाई। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने हमारे घरों की रक्षा की, आपने हमारे परिवारों को शांति दी, आपने हमारे बच्चों, माता पिता और प्रियजनों को अपनी छाया में रखा। आपका वचन कहता है कि यहोवा तेरे आने जाने में अब और सदा तक तेरी रक्षा करेगा। प्रभु, इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे उपवास को व्यर्थ नहीं होने दिया। यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं रही बल्कि एक जीवित संगति बन गई। आपका वचन कहता है कि जो मुझे खोजते हैं वे मुझे पाएंगे। प्रभु, आज हमने आपको और अधिक निकट से पाया। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे भीतर पश्चाताप और शुद्धता का काम किया। आपने हमारे हृदय को जांचा, हमें सुधारा और हमें अपने और निकट लाया। आपका वचन कहता है कि हे परमेश्वर, मेरा हृदय शुद्ध कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नया कर। प्रभु, आपने इस प्रार्थना को सुना। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने हमें सिखाया कि उपवास केवल भूखा रहना नहीं बल्कि अपने आप को आपके सामने दीन करना है। आपने हमें नम्रता दी। आपने हमें सिखाया कि आपकी इच्छा हमारी इच्छा से बड़ी है। आपका वचन कहता है कि अपनी इच्छा नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। प्रभु, इस रात हम यही कहते हैं। हे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा संभाला। जब शरीर ने कहा कि अब नहीं, तब आत्मा ने कहा कि प्रभु पर्याप्त है। आपका वचन कहता है कि जो यहोवा की बात जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। प्रभु, आपने हमें नया बल दिया। हे स्वर्गीय पिता, हम इस रात आपके प्रेम में विश्राम करते हैं। उपवास की थकान के बीच भी आपके प्रेम ने हमें तरोताजा किया। आपका वचन कहता है कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, हम आपके विश्राम के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपने हमें सिखाया कि हम अकेले नहीं हैं।
आप हमारे साथ चले, आप हमारे साथ रहे और आप हमारे भीतर कार्य करते रहे। आपका वचन कहता है कि मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे न छोड़ूंगा। हे अनुग्रहकारी पिता, जब ये दिन ढल चुका है और रात का सन्नाटा हमारे चारों ओर है, तब हम अपने हृदय, मन, आत्मा और जीवन को पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारे शरण स्थान हैं, आप हमारी डाल हैं और आप ही हमारे सच्चे उद्धारकर्ता हैं। आज की इस रात हम छुटकारे की प्रार्थना लेकर आते हैं, आपके जीवित और सामर्थी वचनों के साथ। हे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि यहोवा मेरा प्रकाश और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। इस सत्य के साथ हम इस रात को प्रारंभ करते हैं। यदि हमारे जीवन में कोई भय है, कोई बंधन है, कोई अंधकार है, तो हम उसे आपके सामने रखते हैं, क्योंकि आप अंधकार में प्रकाश चमकाने वाले परमेश्वर हैं। जहां आपका प्रकाश आता है, वहां अंधकार टिक नहीं सकता। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने क्रूस पर हमारे लिए पूर्ण छुटकारा तैयार किया। आपका वचन कहता है कि मसीह ने हमें व्यवस्था के शाप से मोल देकर छुड़ा लिया। आज हम घोषणा करते हैं कि हम किसी भी शाप, किसी भी बंधन और किसी भी अंधकार के अधीन नहीं हैं, क्योंकि हम आपके लहू से खरीदे गए हैं। हे स्वर्गीय पिता, इस रात हम अपने जीवन के हर उस क्षेत्र को आपके सामने लाते हैं जहां बंधन है, पाप के बंधन, भय के बंधन, आदतों के बंधन, अतीत के घावों के बंधन, रिश्तों के बंधन और मन के बंधन। प्रभु, सब कुछ आपके सामने खुला है। आपका वचन कहता है कि जहां प्रभु का आत्मा है, वहां स्वतंत्रता है। इस प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु, हमें पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कीजिए। प्रभु यीशु, हम आपके नाम की सामर्थ को घोषित करते हैं। आपका वचन कहता है कि यीशु के नाम पर हर एक घुटना टिकेगा, चाहे वह स्वर्ग में हो, पृथ्वी पर हो या पृथ्वी के नीचे हो। इस नाम की सामर्थ से हम हर उस शक्ति को तोड़ते हैं जो आपके लोगों को बांध कर रखना चाहती है। हर अंधकार, हर भय और हर दबाव आपके नाम के सामने झुक जाए। हे पिता परमेश्वर, हम उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रात भारी बोझ के साथ सोने जा रहे हैं, जिनके मन में चिंता है, डर है या बेचैनी है। आपका वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। प्रभु, इस रात उनके बोझ को अपने हाथों में ले लीजिए और उन्हें विश्राम दीजिए। प्रभु यीशु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो दुष्ट विचारों, बुरे सपनों और आत्मिक हमलों से परेशान रहते हैं। आपका वचन कहता है कि तू शांति से लेटेगा और तेरी नींद मधुर होगी। प्रभु, इस रात उनके मन और विचारों पर अपनी शांति की मुहर लगा दीजिए। हर दुष्ट आत्मा, हर भय और हर अशांति को अपने नाम से दूर कीजिए। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके वचन के अनुसार घोषणा करते हैं कि हम विजयी हैं। आपका वचन कहता है कि हम उसके द्वारा जयवंत से भी बढ़कर हैं, जिसने हमसे प्रेम किया। इस सत्य के आधार पर हम किसी भी हार, किसी भी निराशा और किसी भी कमजोरी को स्वीकार नहीं करते, बल्कि आपके विजय को स्वीकार करते हैं। प्रभु यीशु, अपने अतीत को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो बातें हमें अभी भी बांध कर रखती हैं, गलतियां, अपराध बोध, लज्जा और दर्द, प्रभु आप उन्हें अपने लहू से ढक दीजिए। आपका वचन कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। इस सत्य को हमारे हृदयों में गहराई से स्थापित कीजिए। हे पिता परमेश्वर, हम अपने परिवारों के लिए छुटकारे की प्रार्थना करते हैं। जहां कलह है वहां मेल हो, जहां टूटन है वहां जुड़ाव हो, जहां अंधकार है वहां प्रकाश हो। आपका वचन कहता है कि तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इस प्रतिज्ञा को हम अपने परिवारों पर लागू करते हैं। प्रभु यीशु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो किसी प्रकार की गलत संगति, नशे, बुरी आदतों या आत्मिक भ्रम में फंसे हुए हैं। आपका वचन कहता है कि पुत्र यदि तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु, इस रात उन्हें छुड़ा लीजिए और अपने सत्य के द्वारा स्वतंत्र कीजिए। हे स्वर्गीय पिता, हम इस रात अपने मन और विचारों को आपके वचन के अधीन करते हैं। आपका वचन कहता है कि अपने मन के नए हो जाने से रूपांतरित होते जाओ। प्रभु, हमारे मन को शुद्ध कीजिए, हमारे विचारों को सही दिशा दीजिए और हमें हर झूठ से मुक्त कीजिए। प्रभु यीशु, हम इस रात आत्मिक सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। आपका वचन कहता है कि यहोवा तेरी छाया बनकर तेरे दाहिने हाथ पर रहेगा। रात के भय से, किसी भी अनदेखी शक्ति से और हर प्रकार की बुराई से आप हमारी रक्षा कीजिए। हे पिता परमेश्वर, हम अपने आने वाले कल को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी चिंता हमें कल के लिए है, उसे हम अभी आपके चरणों में रख देते हैं।
आपका वचन कहता है कि कल की चिंता कल पर छोड़ दो। प्रभु, हमें इस रात विश्राम करने दीजिए ताकि हम नए दिन में नए बल के साथ उठ सकें। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि आप हमारे छुटकारा देने वाले हैं। धन्यवाद क्योंकि आपने हमें अंधकार के राज्य से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। धन्यवाद क्योंकि आपकी सामर्थ आज भी कार्य कर रही है। हे स्वर्गीय पिता, हम इस रात की छुटकारे की प्रार्थना को धन्यवाद और विश्वास के साथ समाप्त करते हैं। हम जानते हैं कि आपने सुना है, आपने कार्य किया है और आप आगे भी करते रहेंगे। आपका नाम महिमावान हो, आपका राज्य आए और आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु। आज की यह धन्यवाद की प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, बल्कि हमारे हृदय की गहराइयों से निकलने वाली आराधना है। हे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि यहोवा भला है क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। इसी करुणा के कारण हम आज जीवित हैं, सुरक्षित हैं और आपकी शांति में विश्राम कर रहे हैं। प्रभु, रात के अंधकार में भी आपने हमें अपने पंखों की छाया में रखा। आपका वचन कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में बना रहेगा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें उस छाया में रखा। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी हर एक पुकार को अनसुना नहीं किया। आपका वचन कहता है कि धर्मी की दुहाई बहुत सी होती है, परंतु यहोवा उसे सबसे छुड़ाता है। प्रभु, हमने जब जब रात के समय आपको पुकारा, आपने हमें छुड़ाया, आपने हमें शांति दी, आपने हमें आशा दी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद क्योंकि आपने हमें हर प्रकार के भय से बचाया। रात के भय से, अनहोनी की आशंका से, दुष्ट विचारों से और अज्ञात बातों से आपने हमारी रक्षा की। आपका वचन कहता है कि तू रात के भय से नहीं डरेगा। प्रभु, इस वचन को आपने हमारे जीवन में सच्चा किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे घरों को आशीष दी, आपने हमारे परिवारों को अपनी शांति से भर दिया। आपका वचन कहता है कि यहोवा का आशीष धनी बनाता है और उसके साथ कोई कष्ट नहीं होता। प्रभु, आपकी आशीष हमारे घरों में बनी रही, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे मन और हृदय को स्थिर रखा। जहां बेचैनी हो सकती थी वहां आपने शांति दी, जहां चिंता हो सकती थी वहां आपने भरोसा दिया। आपका वचन कहता है कि अपनी सारी चिंताओं को उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। प्रभु, आपने सच में हमारा ध्यान रखा। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें हर प्रकार की बुराई से बचाया। जादू टोना, दुष्ट शक्तियां, नकारात्मक प्रभाव और अंधकार की योजनाएं हमारे विरुद्ध सफल नहीं हुई क्योंकि आप हमारे साथ थे। आपका वचन कहता है कि कोई भी हथियार जो तेरे विरुद्ध बनाया जाए सफल न होगा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि यह वचन हमारे जीवन में पूरा हुआ। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद क्योंकि आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर केवल शब्दों में नहीं बल्कि अपने कार्यों के द्वारा दिया। आपने रास्ते खोले, आपने समाधान दिए, आपने आशा जगाई और आपने हमारी आत्मा को ताजगी दी। आपका वचन कहता है कि यहोवा मेरी चरवाही करता है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होती। प्रभु, आपने हमें कभी घटी में नहीं रखा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने बीमारों को विश्राम दिया, थके हुओं को शांति दी और दुखी मनों को सांत्वना दी। आपका वचन कहता है कि आओ मेरे पास, तुम सब जो परिश्रम करते और बोझ से दबे हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, आपने इस वचन को हमारी रात में जीवित कर दिया। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे विश्वास को मजबूत किया। जब हमारी आंखें अंधकार रही थीं, तब भी आपने हमें विश्वास में स्थिर रखा। आपका वचन कहता है कि हम देखने पर नहीं परंतु विश्वास पर चलते हैं। प्रभु, इस रात आपने हमें विश्वास में चलना सिखाया। प्रभु यीशु, धन्यवाद क्योंकि आपने हमें क्षमा दी और हमें नई शांति दी। यदि हमारे मन में कोई दोष या बोझ था तो आपने उसे दूर कर दिया। आपका वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमें क्षमा करे। प्रभु, आपकी क्षमा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, क्योंकि आपने हमें सुरक्षित नींद दी, आपने हमारे शरीर को विश्राम दिया और हमारी आत्मा को तृप्त किया। आपका वचन कहता है कि मैं लेटते ही शांति से सो जाऊंगा क्योंकि यहोवा, केवल तू ही मुझे निश्चिंत रखता है। प्रभु, आपने हमें निश्चिंत रखा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे भविष्य को अपने हाथों में रखा है। रात के बाद सुबह निश्चित है और अंधकार के बाद प्रकाश आता है।
आपका वचन कहता है कि रोना रात भर रहता है परंतु भोर को आनंद होता है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें आशा दी। हे पिता परमेश्वर, हम ये धन्यवाद की प्रार्थना पूरे विश्वास के साथ करते हैं कि जैसे आपने हमारी रात की प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दिया, वैसे ही आप आगे भी हमारे साथ रहेंगे। आपका वचन कहता है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न तुझे त्यागूंगा। प्रभु, इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अंत में हे स्वर्गीय पिता, हम अपना सारा आदर, सारी महिमा और सारी स्तुति आपको अर्पित करते हैं। आप योग्य हैं, आप महान हैं और आप सदा धन्यवाद के योग्य हैं। हमारी रात की प्रार्थनाओं को सुनने और उत्तर देने के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हम ये धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और मधुर नाम में अर्पित करते हैं। आमीन।